नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश और खुशहाल होंगे। खुश रहें और पॉजिटिव रहें और हंसते हंसते अपना जीवन व्यतीत करें। गर्मियों का टाइम है और करेले इतने सस्ते और बढ़िया आ रहे हैं कि आप करेलों की कई तरह की रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए करेले, प्याज, हरी मिर्च और कच्चे आम के अचार की एक शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें ना करेले को धूप लगानी है, ना कोई झंझट। बस फटाफट जो मौसमी चीज़ें चल रही हैं उनका थोड़ा थोड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आओ इस लजीज अचार की शुरुआत करते हैं। तो ये करेलों को एक तरफ रख देते हैं। यहाँ पर मैंने ये देखिए कुछ करेले लिए थे, जिन्हें कि मैंने छील कर पंखे के नीचे ही कल सुखाया था, तो ये अच्छी तरह से सूख गए। देखिए मैंने करेलों के बीच में एक चीरा लगा दिया था। वो जैसे कि आप सब जानते हैं कि करेले छीलकर यहाँ पर चीरा लगाया जाता है, और उसके बाद मैंने इसमें से बीज नहीं निकाले। देखिए बीज कच्चे हैं, जो कच्चे बीज यूज़ कर लिए हैं, और कईयों के बीज निकाल दिए जो पके हुए थे। इस तरह से आपने इसको काटना है। इसकी ये चीज़ काट देनी है जो ऊपर, इस तरह रखना है आपने, और चीरा ज़रूर लगाना है ताकि उसके बीच में मसाला जा सके। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर 6 बड़े प्याज लिए हैं। जब आपने करेले के साथ प्याज या अकेले प्याज का अचार डालना है, जो कि मैंने अपनी रसोई नगरी में 3-4 इस तरह के अचार बताए हैं, तो उसके लिए आपने मोटा मोटा प्याज काटना है। कभी भी अचार के लिए बारीक प्याज नहीं काटा जाता, नहीं तो वो घुल जाएगा। यदि आप इसे इस तरह से काटेंगे तो ये घुलेगा भी नहीं और पूरे साल ख़राब नहीं होगा, यदि आप सिस्टमेटिकली वीडियो को देखकर ही अचार बनाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा काम है, यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है जो कि गर्म हो गया है। इसे मैं काफ़ी कम कर देती हूँ और इसे हम थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्राई ज़्यादा नहीं करना है। कभी भी अचार में काला तो करेला किया ही नहीं जाता। कितना फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। बाकी चीज़ें हम कच्ची ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है इस करेले को मीडियम फ्लेम में कितना फ्राई करना है। इसको फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मीडियम फ्लेम में सिर्फ करेलों को मैंने 2 से 3 मिनट ही फ्राई किया है। फ्राई ना भी करना हो तो इसे एक करछी तेल में आप थोड़ा सा हल्का सा भून सकते हैं, क्योंकि यदि हम अचार के लिए बना रहे हैं, यदि हम ज़्यादा काला करेंगे तो टेस्टी अचार नहीं बनेगा। ये मौसमी करेले हैं, करेले कोई भी हों, यदि आप उन्हें छील कर अच्छी तरह से धोने की भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। मैंने तो साबुत ही धोए थे और उसे छील कर मैंने इस तरह से इनको काट लिया। अब यदि ध्यान से देखते हैं तो इसका हरापन अभी बाकी है, हरापन ख़त्म नहीं हुआ है, और हमने ऐसे ही करेलों को फ्राई करना है। इसको इसलिए फ्राई थोड़ा सा किया जाता है, भुना जाता है तेल में। एक तरह से भून ही लें तो ज़्यादा अच्छा है, काला नहीं होना चाहिए, ताकि ये कच्चा ना रहे। क्योंकि और कच्ची चीज़ों के साथ ये जो डिलीशियस सब्ज़ी है, बहुत ही ताकतवर, और हर पेट के लिए हर तरह का फ़ायदा इससे होता है। इस सब्ज़ी का हम इसी तरह से इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इसका कलर किस तरह का ग्रीनी है, और ना ही मैंने इसे ज़्यादा पकाने से इसकी प्रेसिंग हो जाती है, फिर ये अचार के लायक नहीं रहता। तो सबसे पहले हम इसको ज़रा एक प्लेट में निकाल लेते हैं, चाहे आप इसे निचोड़ें या ना निचोड़ें। सबसे पहले हम करेलों को तो एक तरफ रख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल कटोरी से थोड़ा सा कम सरसों का तेल लिया है। कम से कम एक छोटी कटोरी ऑयल तो लेना ही चाहिए तेल में, क्योंकि जब ये तेल पक जाता है अचार के साथ तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में मसाले होते हैं। और यदि आप ज़्यादा तेल डालते हैं और मसाले बन जाते हैं, तो उसके बीच में आप प्याज को काट कर और करेलों को इसी तरह से हल्का फ्राई करके दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो उस मसाले में। यदि उसमें आपने चम्मच ना डाला हो या वो अचार को गीले हाथ ना लगाए हों, तभी उस मसाले को इस्तेमाल किया जाता है। पहला रूल यही होता है कि जिसमें अचार है उसमें आपने सूखा लकड़ी का चम्मच ही डालकर एक दूसरी बरनी में अचार निकालना है। तो सबसे पहले इसके बीच में मैं जो मसाले डालने वाली हूँ तेल में, वो है आधा चम्मच है सब कुछ। आधे से 3 से 4 चुटकियाँ तो मैंने चिलौंजी ली है, कलौंजी जिसको कहते हैं, मेथे लिए हैं, थोड़ी सी अजवाइन और जीरा। इन सब चीज़ों को हमने एक
गरम से ऑयल में डाल दिया है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं ऑयल होना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। अब आती है इसके बीच में और मसाले डालने की बारी, वो है हमने कलौंजी डाली है और जीरा डाला है, आधा चम्मच मेथे डाले हैं और इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन डाली, एक चुटकी। उसके बाद बारी आती है इसके बीच में हम क्या ऐसा डालें कि जिससे अब इस अचार को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बीच में डालूँगी मैं ये ग्राइंड की हुई आधी कटोरी यानी 10 से 15 हरी मिर्च का पेस्ट। ये हमने इसके बीच में डाल देना है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मिर्चें डालने के बाद मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको ऑन किया था और फिर अब मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि हमने ये देखना था कि ऑयल कितना गर्म है। थोड़ा सा ऑयल गर्म ही होना चाहिए ताकि जो ये कच्चा मिर्च है ये थोड़ी सी पक जाए। जैसे कि हल्की इसके बीच का मॉइस्चर एकदम से ही निकल जाता है, वैसे तो मिर्चों को हल्का सा साफ़ करके सुखा कर ही डालना चाहिए। अब आती है इसके बीच में ये जो मोटे मसाले जो अचार में पड़ते हैं वो डालने के बाद इसके बीच में मैं डालने वाली हूँ 1 कटोरी भरकर आम की पल्प। कच्चे आम की पल्प हम इसमें डालेंगे और इसे ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कच्चा आम कभी भी पकाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इसे पकाएंगे कच्चे आम को तो ये ख़राब हो जाएगा। पाने के लिए ही पकाया जाता है या शरबत के लिए। तो अब हम इसके बीच में डालने वाले हैं कुछ किचन के मसाले, जिसमें कि गरम मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच ही हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। इसमें देगी मिर्च बिल्कुल नहीं डालनी और 1 चम्मच ही मैं काला नमक डाल रही हूँ। आप चाहें तो सफ़ेद भी डाल सकते हैं। ये मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए जितने आपको पसंद है। अब इसके अलावा हम इसके बीच में डालने वाले हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है 3 से 4 चम्मच सौंफ का पाउडर। अब आप कहेंगे कि पाउडर फॉर्म में क्यों, तो हमने इसको करेले और प्याज का इसमें लजीज अचार बनाना है, तो ये तभी अच्छा बनेगा जब इसमें हम थोड़ी पाउडर फॉर्म रखेंगे। इसके अलावा मैंने ये देखिए दालचीनी, 1 इलायची और 3-4 लौंग का ये दरदरा पाउडर बनाया था, दरदरा, तो इसको भी हम इसके बीच में डाल देंगे। इसके अलावा मैं इसमें ये डालूँगी थोड़े से बिना पकाए हुए आधा चम्मच मेथे। ये मेथी दाना आप पहले भी डाल सकते हैं, मैं इसे थोड़ा भूल गई थी, तो जब तेल थोड़ा गर्म हो तब भी डाल सकते हैं, कच्चा भी डाल सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। ये आम था थोड़ा बच गया था। अब आती है इसके बीच में क्या ऐसा डालें कि ये थोड़ा सा ये मसाला अच्छा लगे और टेस्टी और इसमें शाइन आए, तो वो है 1 चम्मच शक्कर। ये घर की बनाई हुई गुड़ की शक्कर है। अब इसे हम थोड़ा सा फिर ऑन करते हैं। ऑन करके हमने इसको पकाना नहीं है, हल्का सा गरम करना है। ये देखिए इस तरह से इस मसाले को थोड़ा सा हल्का सा गरम करके मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी मसाले हैं आप अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसकी क्वांटिटी यानी मात्रा आपको जितनी चाहिए आप उतनी इस्तेमाल करें, लेकिन हरी मिर्च 1 कटोरी होनी चाहिए, पल्प 1 कटोरी होनी चाहिए। अब देखिए ये थोड़ा सा फिर पकने लग गया है। अब इसको हम बंद कर देंगे। पकाने का मतलब ये नहीं कि आप चूल्हे में रख कर छोड़ के कहीं चले जाएं, सिर्फ उसको हल्का सा गर्म करना है। अब आती है इसके बीच में प्याज डालने की, तो इस तरह मोटे कटे हुए 4 से 5 प्याज आप एक ही बार में डाल सकते हैं। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें वही करेले जो हमने हल्के से फ्राई किए थे और इन्हें हम ज़रा अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और ऊपर से 1-2 चीज़ें और डालनी है अभी। देखिए मैंने सभी मसालों के साथ इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं इसे मिक्स कर रही थी इसमें मैंने 1 करछी भरकर तेल यानी कि आधी कटोरी के करीब तेल डाला था जो हल्का गरम था, जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। वो तेल भी आप इस्तेमाल करें, बिना किसी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना ये करेले कड़वे होंगे और इस अचार को आप कम से कम 4 से 5 दिन के बाद खाएं। और इसको ये अचार यदि नहीं खाना चाहते तो एक कांच की बरनी में इसे आप काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं, क्योंकि रसोई नगरी में मैंने जो प्याज का अचार बनाया था उसका मैंने 4 महीने के बाद मसाला दिखाया, जिसे हमने दोबारा प्याज डालकर खाया। उसे मैंने सैलेड में यूज़ कर लिया था। इस तरह से इन मसालों को आप सैलेड में, खीरे में, चुकंदर में या प्याज में गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि रायता बनाते हैं तो उसमें आपको
मसाला पकाने की ज़रूरत नहीं। इस तरह अचारी मसालों को आप रायते में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे घिया का रायता, बूंदी का रायता या कोई केले का रायता खाता है तो उसमें भी इस तरह के मसालों को, ये बिल्कुल कड़वे नहीं होते। यदि आप वीडियो को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ये अचार बहुत ही लजीज बनेगा और काफ़ी लंबे, यानी 1 साल की गारंटी तो मैं देती हूँ यदि आप उसमें गीले हाथ नहीं लगाते। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ अपने ब्लॉग में कि अपनी रेसिपी जब मैं बनाती हूँ कि गीले और गंदे हाथ तो बिल्कुल नहीं लगाने, कि आटे के हाथ हैं तो वो लगा दीजिए, पानी से हाथ हैं तो छींटे उसमें जा रहे हैं। अचार का पहला रोल होता है सूखा, और ड्राई बरनी में भरकर आप इसे रख दें। इसमें हींग नहीं डलती क्योंकि फिर हींग सारा स्वाद खींच लेती है। रतन जोत नहीं डालनी, शक्कर ही डालनी है, चीनी नहीं डालनी। इस तरह इसके कुछ रूल हैं इस अचार के। ये अचार आप खा भी सकते हैं 5-6 दिन के बाद। इसे धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसे यदि आप गर्मियों में चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, यदि नहीं रखना चाहें तो बाहर भी पड़ा रहेगा तो ये ख़राब नहीं होगा। तो लीजिए आप सबके लिए कच्चे आम, हरी मिर्च, करेले और प्याज का एक लजीज अचार। इसे आप बार बार बनाएं। मैं खुद इसे 8 से 10 बार बनाकर खाती हूँ। पूरी गर्मियों में अपने बच्चों को खिलाती हूँ। चावल, सब्जी, दाल किसी के साथ भी खाएं। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर आती हूँ एक नई गर्मियों की शानदार रेसिपी के साथ। तब तक आप इस अचार को बनाएं और एंजॉय करें, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप ये अचार को बना सके कि नहीं, और यदि नहीं बना सके तो वीडियो को दोबारा फॉलो करें और बनाएं। ये अचार बहुत शानदार बनेंगे। इसके अलावा मैंने रसोई नगरी में बहुत अचार डाले हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। थैंक्स अगेन। माफ़ करना, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई थी, वो है कि इसके बीच में हमने 2 चम्मच सिरका ज़रूर डालना है। सिरका इस अचार को बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाता है। आप इसमें एप्पल विनेगर भी डाल सकते हैं, यानी सेब का सिरका भी डाल सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी सिरका स्वास्थ्य के लिए ख़राब नहीं होता यदि आप उसे अचारों में इस्तेमाल करते हैं। तो अचार को पकने में और स्वाद बढ़ाने के लिए सिरका यूज़ किया जाता है। वैसे इसमें आम है लेकिन सिरका इसके स्वाद को और बढ़ाएगा। तो ये अचार के बनने का टाइम 5 दिन और 1 हफ़्ता है। 1 हफ़्ते के बाद इसे आप खा सकते हैं। इसे आप यदि धूप लगाना चाहें तो बरनी में कपड़ा बांध के एक आध धूप लगाने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे धूप नहीं लगानी चाहिए क्योंकि ये अचार पहले से ही पका हुआ है। थैंक्स अगेन।